हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करुण चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम जो हमारी सिलेक्शन सीरीज की एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर जो ज्योग्राफी क्लास के अंदर हम क्या देख रहे हैं, भारत की नदियों के बारे में। तो कल हमने भारत की नदियों के बारे में पार्ट 1 के बारे में इसमें चर्चा की है। अब हम पार्ट 2 के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि भारत की नदियों की जो कम्प्लीटली जानकारी देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। वीडियो कैसा लगा हमें लास्ट के अंदर वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे हम कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यू पढ़ सके। और वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलो हम आज की इस शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्या देखेंगे, भारत की जो नदियाँ। पहले कौन सी नदियाँ देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे प्रायद्वीप। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वह नदियाँ हैं जैसे लूनी नदी। जो लूनी नदी है वह अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी कि अरावली पर्वत, जिसे वर्तमान में क्या कर रही है, ये काटा जा रहा है अरावली पर्वत को, जो कि बहुत ही खराब है। इसे काटना नहीं चाहिए, मतलब इसको अब बंद कर देना चाहिए सरकार को। ये टॉपिक अलग है। चलो हम हमारे टॉपिक पर रहते हैं। लूनी नदी जो राजस्थान के अंदर है, इसका अंत कहाँ है, ये कच्छ का रण के अंत, इसका मतलब ये कहाँ जाकर गिरती है, तो कच्छ के रण में। यह एक अंतःस्थलीय नदी है। मैंने भाग 1 के अंदर बताया अंतःस्थलीय और बाह्यस्थलीय नदी क्या है। तो उसका मतलब है कि जो अंदर बहने वाली नदी, अंतःस्थलीय बताया नहीं, सॉरी, मतलब अंतःस्थलीय का मतलब जो अंदर की ओर बहने वाली नदियाँ, जो किसके अंदर, समुद्र, पृथ्वी के अंदर जो नदियाँ बहती है उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। अब हमारे देखते हैं, सीधा इसके अंदर दूसरा बता दिया है ना, तीसरा पॉइंट है। तो महानदी, माही नदी, सॉरी महानदी नहीं, माही नदी, यह इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम मेहद झील से होता है और यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यानी कि विंध्याचल पर्वत, यानी इसका उद्गम कहाँ होता है, मेहद झील से। इसका विंध्याचल पर्वत में उद्गम होता है। ये कहाँ जाकर गिरती है, ये तो यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी में। इसकी जो कर्क रेखा वो 23.5 नॉर्थ के अंदर है। किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। कौन सी है, माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। देखो इस प्रकार का हम दिखा रहे हैं आपको डायग्राम। कैसा है डायग्राम बताना हमें कमेंट बॉक्स में। यहाँ जवान, ये देखो ये 2 पर्वत है और इसके बीच में ये क्या है, घाटी है। मतलब आगे हमारा टॉपिक आ गया नर्मदा नदी के बारे में। चलो हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। इसका आपको ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। हम इसमें बता देंगे कि नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो इसका उद्गम स्थान है तो वह अमरकंटक जो एमपी की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इसका जो अंत है वह खंभात की खाड़ी में होता है। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कितनी है, 1312 मीटर। कौन सी, नर्मदा नदी। जो कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये अमरकंटक एमपी से निकलती है और कंबाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि जवारनदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। यह घाटी में प्रवाहित होती है। किस में प्रवाहित होती है, घाटियों के अंदर चलती है। देखो इसलिए मैंने नहीं बताया यानी कि ये घाटी थी, मतलब जो नदी है वो यहाँ से घाटियों के अंदर से चलती है, नर्मदा नदी। अब हम देखते हैं पांचवी। पांचवी कौन सी है, तो हमारी पांचवी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। ताप्ती नदी, सॉरी नीचे जा, ताप्ती नदी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अब चर्चा करेंगे।
इसका जो उद्गम है वह कहाँ से है, मुल्ताई पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और इसका जो अंत यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ताप्ती नदी। यह पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि इधर से इधर बहने वाली नदी कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती नदी। यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। यह भी घाटी में प्रवाहित होती है यानी कि जो मैंने पिछले इसमें बताया पीछे वो है। यानी कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जिसकी लंबाई कितनी है, 224 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसके बारे में गोदावरी। हमारी छठी नदी कौन सी है, 6th नंबर की जो नदी है वह है गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। स्थल कौन सा है, तो इसका उद्गम यानी कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है वह त्रियंबक पठार है। त्रियंबक पठार है जो नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ से गोदावरी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसी प्रकार जो इसका अंत यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जो गोदावरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है यानी इसका अंत कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर। और इसका उद्गम त्रियंबक पठार नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर लगभग है, 1465। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके जो अन्य नाम क्या है, वृहदंत गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा के इसके नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अदर नाम से वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, ये इंग्लिश के अंदर भी ऐसे हिंदी वाले हैं। अब देखते हैं कि जो प्रमुख सहायक नदी है इसकी गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, तो वह है वर्धा है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, सबरी है, सिलेरू है, इंद्रावती है, प्राणहिता, यह इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है तो वह कौन सा है, तो इसका उद्गम स्थल है त्रियंबक पठार जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका जो अंत यानी कहाँ जाकर मिलती है, तो यह भी बंगाल की खाड़ी के अंदर। मतलब ये इस प्रकार का हमारा मैप है। इसके अंदर जो बंगाल की खाड़ी है वो आप बताइए किधर है। इधर है तो अरब सागर आ गया, इधर हिंद महासागर आ गया। अब आप बताओगे बंगाल की खाड़ी किधर है, मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। इसका जो लगभग कितना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कितनी है, तो इसकी लगभग मानते हैं हम 1465 किलोमीटर। इसके अन्य नाम क्या है, वृहदंत गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख सहायक नदी है इसकी जो वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, सबरी, सेलूरी, इंद्रावती इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब हम देखते हैं हमारी अगली नदी कौन सी है, तो हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे यानी कि बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो कृष्णा का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर यानी जो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। यानी कि यहाँ से कृष्णा का क्या होता है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर से निकलती है मतलब। और इसका अंत कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, तो कृष्णा नदी। जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के बारे में वीडियो के अंदर इसी वीडियो के अंदर कम्प्लीटली आपको आगे बता दूंगा, टेंशन लेने की नहीं। तो इसकी जो प्रायद्वीपीय यह कहाँ, इसका अंत कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी में इसका अंत, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है, अंत होता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी 1401 यानी कि 401 लगभग किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा या मल प्रभा के नाम से इसे भी जाना जाता है। यह इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं कावेरी। कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ माना जाता है, तो वो है
ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है जो कहाँ होती है, वह कर्नाटक के अंदर। हम जब यहाँ पे हमारा मेडिकल देने गए थे, हम यहाँ से गए थे कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर में हमारा क्या हुआ, एयरपोर्ट्स का मेडिकल हुआ। वहाँ पे हमने इन पहाड़ियों, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, हम वहाँ से ट्रेन से गए थे हम यहाँ पे। बंगाल की जो खाड़ी है, इसका अंत कहाँ हुआ, बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ। सहायक नदियाँ ये कहाँ होता है, मतलब बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो हेमवती, काविनी, सिमसा अमरावती और भवानी, यह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार, अब देखते हैं मतलब कि महानदियों के बारे में। यह ऐसे पठार है, मतलब पठार, रामपुर, कौन कौन सी जो महानदी है वह कहाँ है, आपको इसके अंदर बता दिया हमने। ये देखो महानदी यहाँ 851 महानदी के बारे में चर्चा किया। तो महानदी के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे पहले महानदी के बारे में। जो इसका उड़ीसा का इसे शो कहा जाता है, किसे, महानदी को। इसका जो उद्गम स्थल है महानदी का वो कौन सा है, सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ है। सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, तेल, ओंग और जोक, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं महानदी की। स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर, बंगाल की खाड़ी और पठार, स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, महानदी को जाना जाता है। ये छोटा नागपुर यहाँ हमारे इंडियन मैप के अंदर यहाँ छोटा नागपुर आ जाता है, और फिर स्वर्ण रेखा ये आ गई, स्वर्ण रेखा, और ये फिर रामपुर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण नदियाँ, मतलब कि जितनी नदी के बारे में हमने चर्चा की है उनकी लंबाई को हम एक बार एनसीईआरटी के अनुसार लगभग कितनी है इसकी लंबाई, उन्हें लंबाई ज़्यादातर लंबाई पूछते हैं, तो हम लंबाई के एक ही साथ देख लेते हैं। जैसे सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2880 किलोमीटर है। कितनी है, 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए भी दिखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा नदी की कितनी है, 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं, 724 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं तो कितनी है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी के बारे में 1401 किलोमीटर। कावेरी नदी के बारे में देखते हैं तो 800 किलोमीटर, और महानदी के बारे में तो 851 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ये इसकी इम्पोर्टेंट लंबाई है जो आपको याद करना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसी के अंदर, हमने थंबनेल में तो नहीं लगाया लेकिन अब का क्या करें, ये छोटा सा टॉपिक आ गया है, तो हम देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। कौन कौन सी जो घाटियां हैं भारत की, जैसे घाटी क्या होती है, घाटी होती है, दो पर्वत होते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है, खाली स्थान, यानी कि जो नीचे का स्थान होता है उसे घाटी कहते हैं। जैसे घुमावदार स्थान को भी घाटी कहते हैं। कश्मीर की जो प्रमुख घाटियां वह कौन सी है, जो कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कश्मीर की घाटियां जैसे सेब तथा केसर उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी घाटियां सेब तथा केसर के लिए सबसे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वह कश्मीरी घाटी है, जो कहाँ है, जो है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी प्रकार हम देखते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखते हैं शांत घाटी, मौन घाटी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। यह केरल के अंदर है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ मिलती है। क्या मिलती है, तो जैव विविधता यहाँ मिलती है। कहाँ पर, शांत घाटी जो केरल के अंदर स्थित है। अब हम मैप के अनुसार आपको बता देते हैं कौन सी घाटियाँ कहाँ कहाँ। देखो केरल यहाँ आ गया, तो केरल की नीचे से देखो सभी, नीचे शांत घाटियाँ ये रखी है। अब चलो हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखो कश्मीरी घाटी है, और पीपर वीर पंजाल जो लघु छोटे हिमालय के अंदर है। महान हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, मैं आगे इसके अंदर बताऊंगा। फूलों की जो घाटी है वह हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे है फूलों की जो घाटी है। तो हमने इन घाटियों के बारे में थोड़ा सा देख लिया, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो नदियों का जो टॉपिक था हमारा आज, हमने वो क्लियर कर लिया है।
तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को तक ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना, जिससे कि आप लोग हमारा सिर्फ सपोर्ट करें। हम आपको फ्री वीडियो और कुछ दिनों के बाद हम सारी पीडीएफ जितने भी हमने क्लासेस लिए उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जिसकी आप पूरी पीडीएफ के अनुसार पढ़ भी सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। हमें यह बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना और अपना रिव्यू भी देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।